हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलिट्री साइकोलॉजी का। हम आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मिलिट्री साइकोलॉजी क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मिलिट्री साइकोलॉजी। अब मिलिट्री साइकोलॉजी का मकसद फौजियों की जहनी हालत को बेहतर समझना और उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ावा देना है ताकि वो जंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इसका जो पहला मकसद है मिलिट्री सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट है, जहां फौजियों को उनकी मेंटल टफनेस और फिज़िकल एंडोरेंस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि पाकिस्तान आर्मी है, वो जब रिक्वायरमेंट होती है उसके दौरान साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक ज़रूरी हिस्सा होता है, जहां हर फर्द का साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू किया जाता है। अब सेकंड टॉपिक है इसमें यूज़ ऑफ साइकोलॉजी ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वार्स। अब दो जो बड़ी जंगें हुई उनके दौरान साइकोलॉजी को काफ़ी फ़रोग मिला। वर्ल्ड वार वन में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को पहला मुकम्मल इस्तेमाल देखने को मिला। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट, ये दो बनाए गए थे। रिक्वायरमेंट जब आर्मी रिक्वायरमेंट सेंटर होता है जहाँ, वहाँ सोल्जर प्लेसमेंट में ये बड़े मददगार साबित हुए। आर्मी अल्फ़ा एक ऐसा टेस्ट था जो अंग्रेज़ी बोलने वाले फ़ौजियों के लिए जबकि आर्मी बीटा उन फ़ौजियों के लिए था जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते थे। अब वर्ल्ड वार टू में मिलिट्री साइकोलॉजी ने और ज़्यादा तरक्की की। इस जंग में साइकोलॉजिकल वेलफेयर और प्रोपोगंडा भी बहुत अहम रहे। अब साइकोलॉजिस्ट ने प्रोपोगंडा टेक्निक्स डेवलप की, जिसमें दुश्मन को मोरली गिराने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया। एक मशहूर मिसाल वाई वी फाइट। अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो अमेरिकन सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी ताकि वो मोरली बढ़ाए, उनका जो मोरल है वो बढ़ाया जा सके और उन्हें जंग में लड़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। मिलिट्री साइकोलॉजी में जो थर्ड टॉपिक आता है साइकोलॉजी एंड मिलिट्री। अब मिलिट्री साइकोलॉजी में मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ प्रैक्टिस शामिल हैं। फौजियों की सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ पर फोकस करती हैं। जैसे कि मैंने बताया मिलिट्री सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट। अब फौजियों की रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत अहम होते हैं। मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करके ये देखा जाता है कि एक शख्स फ़ौज में कैसा परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि आर्मी में बार ऑन इमोशनल कोटेंट इन्वेंट्री का इस्तेमाल होता है, जो फ़ौजियों की इमोशनल इंटेलिजेंस को मैयर करता है। सेकंड है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। अब मिलिट्री साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जो फ़ौजियों की मेंटल टफनेस और रेजिलेंस से बढ़ाते हैं। एक मिसाल है जैसे कि नेवी में BUDS ट्रेनिंग है, जो जहां कैंडिडेट्स को फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजारा जाता है ताकि उनकी इंडोरनेस और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा सके। थर्ड है कॉम्बैट स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। जंग के दौरान और बाद में फ़ौजियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। इस हालात को पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। अब मिलिट्री साइकोलॉजी इस डिसऑर्डर को डायग्नोज और ट्रीट करने में मदद करते हैं। एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुई है। फोर्थ है लीडरशिप डेवलपमेंट। अब मिलिट्री साइकोलॉजी में लीडरशिप डेवलपमेंट भी बहुत अहम है। साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो फ़ौजियों में इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रमोट करते हैं। एक मिसाल है जैसे कि मिलिट्री एकेडमी है। इसमें एक पॉइंट है जहां कैडेट के लीडरशिप थ्योरीज और प्रैक्टिस पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ है साइकोलॉजिकल वेलफेयर। साइकोलॉजिकल वेलफेयर में दुश्मन को मोरली को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड वार टू में अलाइड फोर्स में टोक्यो रोज़ और एक्ससेली जैसे प्रोपोगंडा रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल किया दुश्मन सोल्जर्स को मोरली को कमज़ोर करने के लिए होते थे। अब जो सिक्स है लास्ट हमारा, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। आजकल की मिलिट्री ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी को फ़ौजियों की ट्रेनिंग और ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करते हैं। एक मिसाल है वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम VR कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां रियलिस्टिक कम्बर्ट और सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं।
کرتے ہیں تاکہ فوجیوں کی جو جنگ کی حالات ہیں میں بہتر طور پر پریپیئر کیا جا سکے ان کو. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں, فیڈ بیک کے لیے بھی کمنٹ کریں. تھینک یو.